नमस्कार। बलिया पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता महेश के घर तोड़फोड़। समाचार विस्तार से। दबंग ठेकेदार ने सहायक अभियंता पर पैसों का गलत भुगतान और वसूली का बना रहे थे दबाव। पैसे न देने पर अभियंता की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, आवास का गेट का ताला और सर्च लाइट भी तोड़ी। रात की घटना को लेकर थाने में दी तहरीर। कोतवाली के प्रांतीय खंड लोक निर्माण का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा है। वहीं महेश पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ने कहा कि बीती रात घटना क्या हुई थी? बीती रात करीब 8:30 बजे के आसपास श्री रविंदर सिंह और धनजी यादव और उनके साथ में 2-3 और व्यक्ति थे। अंधेरा होने के कारण मैं सही से पहचान नहीं पाया। ये लोग हमारे आवास के बाहर आकर के और क्या नाम है गाली गलौज कर रहे थे। ये देखते हुए कि ये लोग मदिरापान किए हुए हैं और अभद्रता कर रहे हैं, हमने दरवाज़ा बंद करके हम कमरे के अंदर चले गए। उसके बाद ये लोग हम लोगों ने बाहर का दरवाज़ा अपना बंद करवा दिया, जिसको ये लोग ताला उसका तोड़ करके अंदर आए और हमारे घर पे पथराव किया, हमारे दरवाजे की सिटकनी तोड़ दिया और हमारे घर के सामने खड़ी हुई 2 अभियंताओं की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उस पर डेंट डाल दिया, उसका बोनट तोड़ दिया और यहाँ पे हमारे क्या नाम है आवास पे लगा हुआ जो लाइट है उसको भी तोड़ दिया और सीसीटीवी जो कैमरा है उसको भी क्या नाम है ये लोग पहले ही उसको तोड़ चुके हैं और आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। और ये एक इससे पहले भी कई बार ये लोग अभद्रता कर चुके हैं। हमारे क्या नाम है कर्मचारियों को और अभियंताओं को, क्लर्कों को मारपीट कर चुके हैं और हमें भी इससे पहले धक्का मुक्की और गाली गलौज ये इससे पहले भी कर चुके हैं। किस बात को लेकर इस तरह के ये क्या नाम है अनावश्यक दबाव बनाने के लिए कि इनका कोई काम है, अनर्गल है, जैसा भी है, कोई रोके ना, कोई उसमें जांच पड़ताल ना हो और क्या नाम है बिना किसी उसके जैसा ये लोग चाह रहे हैं वैसा काम हो जाए, इस बात के लिए इसका पैसे के लिए भी दबाव होता है। हाँ, कुछ अभियंताओं से शिकायत मिली है कि उनको फोन करते उनसे धन उगाही की जाती है, उनके नाम करने पे उनसे मारपीट तक भी की गई है और गाली गलौज भी किया जाता है। क्या यहाँ का प्रशासन आपको मदद नहीं करता है? क्या प्रशासन से शिकायत की गई है और प्रशासन अभी तक थोड़ी चीजें लिमिट में थी और हम लोग अपने जो क्या नाम है हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके ये सारी चीजें संज्ञान में है, बार बार डाला गया और उनसे अपेक्षाकृत सहयोग जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सदर कोतवाली एसओ ने कहा कि साथ मारपीट हुई है, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है, क्या है मामला? देखें, एक अजय कुमार वर्मा जी हैं, अवर अभियंता, प्रांतीय निर्माण खंड के अवर अभियंता हैं। इनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई कि 3 व्यक्ति हैं, रविंद्र सिंह, धनजी यादव वगैरह, इन्होंने ये ठेकेदारी का काम करते हैं और इन लोगों ने बीते दिन जो है ऑफिस में और इनके सरकारी आवास पे रात्रि के समय तोड़फोड़ की घटना की, सरकारी अभिलेख उठा ले गए और इनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। ये ठेकेदार जो हैं, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं रंगदारी जी। तो इस टाइप का पैसे का कुछ इन्होंने डिमांड किया और मना करने की अवस्था में इन लोगों द्वारा ये घटना की गई। गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ हुआ है? जी, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और पुलिस ने तत्परतापूर्वक जो है कार्यवाही करते हुए उनमें से जो नामजद अभियुक्त था और जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है, रविंद्र सिंह की। और मौके पे जा कर के हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी अपने कब्जे में ले लिया गया है और इसमें कठोरतम कार्यवाही आगे भी की जाएगी। जी, उनके घर पे किस मकसद से लोग पहुंचे थे और उनके घर पे काफ़ी नुकसान और तोड़फोड़ किए हैं? जो मैंने बताया कि ये चूँकि ये लोग वहीं ठेकेदारी करते हैं तो इन लोगों का कुछ पैसे का लेन देन का है। अब उसमें आगे अन्वेषण करके और जानकारी आपको दी जाएगी। कहा कि दिनांक 4 फरवरी 2021 को जनपद बलिया के पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। सूचना पर थाना कोतवाली बलिया में अभियोग दर्ज किया गया। इसमें 3 लोग रविंदर सिंह, धनजी यादव और राहुल सिंह इसमें नामजद थे। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ करने पर और अन्य सोर्सेस से जानकारी करने पर पता चला कि ये ठेकेदारी से संबंधित विवाद था। प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी को
विशेष मरम्मत में 8 सड़कों की मरम्मत करानी थी, जिसका टेंडर उसी को लेने के चक्कर में इनके द्वारा अवर अभियंता के साथ मारपीट की गई है। इसमें जो शेष 2 अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और बहुत शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, ये सरकारी किस तरह की क्षति पहुंचाई गई है? ये सरकारी आवास और उनका जो कैंपस है वहाँ पर इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है और चूँकि वो पब्लिक प्लेस है इसलिए इसमें लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का कुछ फाइलें भी बरामद की गई हैं सर। उसकी जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार की फाइलें हैं और किससे संबंधित हैं और यदि अवर अभियंता से इनके द्वारा मारपीट करके छीनी गई हैं तो सुसंगत धाराओं में इसमें वृद्धि की जाएगी। पैसे का मामला है, कुछ रंगदारी मांगने का भी मामला है क्या सर? जो तहरीर हमको प्राप्त हुई थी उसमें इसका उल्लेख किया गया था, तो इसमें मुकदमा 504, 506, 386, 427 और 379 IPC में दर्ज किया गया है। सर, उस जो आवास में अभियंता लोग रहते हैं वो आए दिन ऐसे सब समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बलिया छोड़ने को मजबूर हो जाऊँगा। जिस भी कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की अभद्रता की, मारपीट की कोई सूचना प्राप्त होती है तो इस पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक मुकदमा लिख के और अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी पूर्व में भी एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा बहुत ही शीघ्रता से कार्रवाई करके सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बलिया जनपद में जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे प्रतिबद्ध हैं। वहीं शासनादेश के अनुसार यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन के लिए नायब तहसीलदार बाजडी अंजू यादव ने मनियर इंटर कॉलेज पर पहुंची। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के शासनादेश के अनुसार यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन के लिए शनिवार को मनियर इंटर कॉलेज पर पहुंची नायब तहसीलदार बाजडी अंजू यादव ने परीक्षा से संबंधित एक बिंदु पर जानकारी प्रधानाचार्य रामेश्वर सिंह से ली। कमरे में लगे CCTV कैमरों व कंप्यूटर कक्ष का सत्यापन किया। प्रधानाचार्य ने नायब तहसीलदार से परीक्षा से संबंधित समस्याओं से भी अवगत कराया। यूपी बोर्ड परीक्षा का सत्यापन करने निकली नायब तहसीलदार बाजडी मनियर इंटर कॉलेज पर दोपहर में पहुंचकर बोर्ड से संबंधित छात्र छात्राओं के कराए गए रजिस्ट्रेशन की सूची व कक्ष में लगे CCTV कैमरों, कंप्यूटर कक्ष व छात्र छात्राओं के मानक के अनुसार बैठने की क्षमता के बारे में जानकारी मांगी। इस पर प्रधानाचार्य ने छात्रों की सूची दिखाते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में 13 कक्षों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यदि मानक के अनुसार बच्चे बैठाया गया तो बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस पर नायब तहसीलदार ने कक्ष का निरीक्षण कर एक बेंच पर 3 परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के छात्रों का परीक्षा केंद्र काफी दूर चले जाने की शिकायत की। इस पर नायब तहसीलदार ने पूछा कि इस बाबत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया है कि नहीं, तो प्रधानाचार्य ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस पर नायब तहसीलदार ने कहा कि आगामी सोमवार को परीक्षा से संबंधित उच्च अधिकारियों की बैठक होनी है, जहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस संबंध में पूछे जाने पर नायब तहसीलदार बाजडी अंजू यादव ने बताया कि यूपी बोर्ड से संबंधित मानक के अनुसार परीक्षा कराने के लिए शासन का निर्देश है कि परीक्षा केंद्रों का सत्यापन किया जाए। वहीं कोरोना महामारी में भी बना महान, शिक्षा के क्षेत्र में सेंट जेवियर्स स्कूल धरहारा बलिया। स्कूल खुलने से बच्चे ही नहीं, अभिभावकों शिक्षक में भी उत्साह। सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर अभिनवनाथ तिवारी बच्चों सहित अभिभावकों को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में कोरोना महामारी से बंद हो चुके स्कूल एक बार फिर सरकार के आदेश के बाद खुलने जा रहे हैं। स्कूल खुलने की खबर से बच्चों में काफी उत्साह दिखा। स्कूल खुलने से पूर्व सेंट जेवियर्स स्कूल में बच्चे एवं अभिभावकों की एक कार्यशाला आयोजित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेंट जेवियर्स शिक्षण संस्थान के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अविनाश तिवारी ने कहा कि शिक्षण कार्य बगैर बच्चों के करना बिल्कुल ही अटपटा लग रहा था, किंतु राज्य सरकार के दिशा निर्देश ने न सिर्फ बच्चों बल्कि शिक्षकों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया है। कहा कि स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह दिखा। स्कूल के गेट के पास बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाकर उन्हें कक्षाओं में भेजा जाएगा। प्रधानाचार्य शुभ्रा अपूर्वा ने कहा कि बच्चे सामने रहते हैं तो अध्यापन कार्य शुरू और सहज लगता है। अब बच्चों को स्कूल खुलने के बाद धीरे धीरे पटरी पर आती व्यवस्था व नए सिस्टम में सामंजस्य बैठाकर अपने भविष्य को संवारने की जरूरत है। ज्ञात हो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालय सरकारी आदेश अनुसार 19 अक्टूबर से पहले ही खुल चुके हैं। इस अवसर पर अभिभावकों सहित छात्र की चहल पहल देखने को मिली। अभिभावक भी विद्यालय खुलने पर बहुत प्रफुल्लित दिखे। इस अवसर पर अभिभावकों के लिए कई खेल प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें सफल अभिभावकों को प्रबंध निदेशक अभिनव नाथ तिवारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य शुभ्रा अपूर्वा के नए सत्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्याय कार्यक्रम को संचालित किया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाएं एवं पूरा स्टाफ मौजूद रहा। टीचर्स ने तो काफ़ी मेहनत किया है। मैं और भी स्कूल्स के टच में थी। वहाँ पे भी मुझे पता चल रहा था क्या चल रहे हैं क्लासेस, क्या नहीं चल रहे हैं। और रही मेरा बेटा क्लास 3rd में है और अभी जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था वैसे ही ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता था। इवन मेरे बेटे ने तो इतना एंजॉय किया है कि वो स्कूल नहीं आना चाहता है। वो कहता है मुझे ऑनलाइन लर्निंग ही करनी है, आराम से घर में बैठे रहो, एसी में बैठ के पढ़ो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट है और जो भी टीचर्स हैं वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि बच्चों को एकदम समझ में आ जाता है। तो मैं तो काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड पेरेंट्स कह लीजिए स्कूल की तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीचर्स जो हैं वो अपना पूरा एफर्ट डाले इसमें। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुआ है क्या? जी, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुआ और उसके रिज़ल्ट्स भी जो है वो बताए गए। वर्चुअल कंपटीशन वगैरह भी कराए गए थे, जिसमें जो भी स्पेशल डेज़ होते थे लाइक 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहित किया जाता था और हम लोग भी अपना पूरा एफर्ट्स डालते थे उसमें। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस से आप भी और बच्चे भी संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इतनी संतुष्ट हूँ और मेरा बेटा तो इतना संतुष्ट है कि वो स्कूल अब आना नहीं चाहता है, वो आराम से घर पे पढ़ना चाहता है। उसको मैम लोग का पढ़ा वो कहता है कि मोबाइल पे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा हूँ मैं। इन लोगों की थोड़ी मौज भी होगी, ऐसे फ़ोन नहीं मिलता था इन लोगों को, ऐसे लैपटॉप और फ़ोन मिल जाता है, आराम से 2-3 घंटे ये लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। तो हर तरह का वो भी अच्छा था और अभी स्कूल भी आएंगे वो भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बाजार में अचानक भड़क उठी हाथी, मची भगदड़। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के सहतवार संघ बद्रीनाथ सिंह चौराहे के पास फल खा रही हाथी अचानक भड़कने से पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। जो जहां था वहीं से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कोई बड़ी घटना घटित ना हो इसके लिए लोगों को हाथी से बचाने के लिए सावधान करने में जुट गई। बड़ी मशक्कत के बाद हाथी के महावत ने शोभनथई गांव के पास हाथी को कब्जा में कर लिया। संयोग अच्छा था कि इस भगदड़ में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। बताया जा रहा है कि कहीं से कोई महावत हाथी लाकर बद्रीनाथ सिंह चौराहे के पास फल खिला रहा था कि ये अचानक हाथी भड़क गई और बाजार में दौड़ने लगी। हाथी को दौड़ते देख पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। जो जहां था वहीं से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। हाथी भागते हुए नगर पंचायत की नई बाजार रजौली होते हुए शोभनथई ग्राम सभा के पास पहुंच गई। महावत ने किसी तरह से शोभनथई ग्राम सभा में स्कूल के पास हाथी को कब्जे में कर लिया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।